दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। आज मैं दोस्तों आपको अलंकार पढ़ाने वाला हूँ। इतने सरल और आसान तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप कभी नहीं भूल सकते। बहुत ही आसान से उदाहरण में लिखवाऊँगा क्योंकि आप हम लोग जो है उदाहरण ही भूलते हैं उनके। मैं वो आपको बहुत ही आसान से और सरल उदाहरण लिखवाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये दो अलंकार होते हैं। शब्दालंकार में होते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये शब्दालंकार में इतने अलंकार होते हैं, मगर शब्दालंकार में होते तो बहुत हैं, मगर इतने ही पढ़े हमारे हाई स्कूल और इंटर में आते हैं। और अर्थालंकार में है हमारे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अलंकार जो है हमारे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में, शब्द अलंकार में हमने ये आपको 5 अलंकार बताए हैं। इसमें यही हमारे जो है फर्स्ट ईयर और इंटर में और हाई स्कूल में भी पूछे जाते हैं। और बहुत सारे अलंकार होते हैं, इनके और भेद होते हैं, और उनसे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो हमारे जो है पेपरों में नहीं आते हैं। और इतने ही जो हमारे हैं अलंकार वो हमारे पेपरों में आते हैं। चलिए मैं आपको परिभाषाएँ बताता हूँ अनुप्रास अलंकार की। जिस काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक शब्द की में एक वर्ण की, जैसे रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम। इसमें जो है रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ये राम में रा है और राम इधर भी, और रघुपति राघव राजा राम सब में जो है हमारा रा शब्द आया, इसलिए जो है अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण है तरनी तंजा तट तमाल तरवर बहुचा। इसमें जो है ता वर्ण की आवृत्ति जो है हमारी बार बार हुई है, इसलिए जो है ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ऐसे काव्य जिनमें एक वर्ण की आवृत्ति जो है हमारी बार बार होती है, बहुत सभी उदाहरण जो है अनुप्रास अलंकार के होंगे। जिसमें एक शब्द की आवृत्ति जो है हमारी बार बार होगी, वो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण होंगे। चलिए बढ़ते हैं अलंकार दूसरे की तरफ, जो है हमारा यमक अलंकार। काव्य, जिस काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों। वह शब्द मतलब जो शब्द है उस जो दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो किंतु उसके अर्थ जो है हमारे अलग अलग हों, तो वह यमक अलंकार हो, वहाँ यमक अलंकार होगा। तो आपने को यमक अलंकार को उदाहरण कनक कनकते सौगुनी वाला हमें पता होगा। मैंने सोचा कि चलो दूसरा लिखता हूँ। मैंने आपको लिखा है यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, इसमें काली घटा जो घटा शब्द जो है हमारा 2 बार आया है। और इस एक घटे का शब्द मतलब अर्थ है बादल। दूसरे घटे का घटा शब्द जो लिखा है उसका अर्थ होगा हमारा कम होना, कम होना। यहाँ पर जो है बोला गया काली घटा का घमंड घटा, मतलब काली घटा का घमंड घटा, काले बादल का घमंड जो है कम हो गया है यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर जो है दोनों शब्द जो घटा घटा शब्द लिखा है उन दोनों का अर्थ जो है हमारा अलग अलग हो गया। एक घटा का बादल, दूसरे का हो गया कम होना, तो यहाँ पर दोनों शब्दों का अर्थ हो गया हमारा अलग अलग। अब दूसरा उदाहरण है वह तीन बेर खाती है। मतलब तीन बेर खाती है। यहाँ पर बेर शब्द जो है 2 बार आया है। ये एक बेर का मतलब है बार, मतलब वह 3 बार, जैसे दिन में 2 बार 3 बार बोलते हैं 3 बार। ये बेर है जो बेर फल, मतलब वह दिन में 3 बार 3 बेर फल खाती है। तो 3 बार 3 बेर फल खाती है। तो यहाँ पर जो है बेर शब्द का दोनों शब्द एक है, मगर उनका अर्थ जो है हमारा अलग अलग हो गया। एक का बार और एक का हो गया बेर फल, मतलब 3 बेर 3 फल, 3 बेर फल खाती है, मतलब 3 बार 3 बेर फल खाती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा यमक अलंकार का। चलिए बढ़ते हैं तीसरे अलंकार की तरफ, जो है हमारा श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग में आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ श्लेष अलंकार होगा। जो है एक शब्द जो है एक ही बार प्रयोग में आए, उसके अर्थ जो हैं अलग अलग हों, तो वह श्लेष अलंकार होगा। मतलब जो एक शब्द होगा उसके अर्थ जो होंगे अलग अलग होंगे, वो एक ही बार प्रयोग में आया होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण में है पानी गए ना उबरे मोती मानस चोर। यहाँ पर जो पानी शब्द जो है इसके 3 अर्थ हैं। यहाँ पर मोती की जगह कुछ अलग होगा, मनुष्य के लिए कुछ और होगा, और चून के लिए कुछ अलग। जो हमारे शब्द जो है अलग अलग ही अर्थ होंगे। जैसे पानी का जो अर्थ होगा वो मोती के लिए अलग होगा, मनुष्य के लिए अलग, और चून के लिए, सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर मोती मनुष्य चून लिखा है। तो यहाँ पर पानी गए ना उबरे मोती मनुष्य चून, तो पानी का जो है मोती के लिए जो अर्थ होगा वो होगा हमारा चमक। क्योंकि मोती की पहचान कब होती है, जब हमारा मोती चमकदार होता है। तो इसलिए मोती गए ना उबरे, मतलब
पानी गए ना ऊपरे मोती मार सो। तो पानी जब अगर चमक नहीं होगी तो मोती की पहचान नहीं होगी। और ऐसी जो मनुष्य के जो है, मनुष्य के लिए देखेंगे तो मनुष्य का लिए पानी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर विनम्रता। अगर मनुष्य के अंदर कोई विनम्रता तो उसकी पहचान ही कुछ नहीं होगी। इसलिए मनुष्य के लिए यहाँ पर पानी का अर्थ हो जाएगा विनम्रता। और चून का मतलब चून से हो जाएगा यहाँ पर जल। पानी का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा जल, क्योंकि जल अगर नहीं होगा तो चून का हम प्रयोग भी कुछ नहीं कर सकते। तो पानी के लिए पानी का अर्थ हो गया यहाँ पर चून। तो मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए विनम्रता और चून के लिए हो गया जल। तो पानी के अर्थ अलग अलग हो गए मगर शब्द जो हमारा एक ही है, इसलिए ये श्लेष अलंकार का उदाहरण होगा। दूसरा जो है, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर जो सुवरन शब्द है, ये शब्द जो है हमारा यहाँ पर जो प्रयोग हुआ, ये इसके भी अनेक अर्थ हैं। कवि के लिए कुछ अलग है, व्यभिचारी के लिए अलग और चोर के लिए कुछ अलग है। तो जो कवि जो है, सुवर्ण का अर्थ होता है यहाँ पर सुंदर शब्द से होता है, सुंदर चीज़ से होता है यहाँ पर सुवर्ण का मतलब। तो कवि जो है हमारा सुंदर शब्द ढूंढता है, मतलब अच्छे शब्द ढूंढता है लिखने के लिए। और व्यभिचारी जो है अच्छा वर्ड सोचता है। और जो चोर है, सुवर्ण का मतलब यहाँ पर हो गया अच्छा सोना, मतलब सोना ज़्यादा, सोना मतलब चोर के लिए सोना ज़्यादा प्रिय होता है कि सोने चीज़ चुराने के लिए। तो वहाँ पर यहाँ सुवर्ण का अर्थ चोर के लिए हो गया सोना। तो ये है हमारा श्लेष अलंकार का उदाहरण हो गए। तो ऐसे एग्जाम्पल जो हैं हमारे श्लेष अलंकार के उदाहरण होंगे, जिसमें एक शब्द होगा उसके अर्थ जो हमारे अलग अलग होंगे। तो वहाँ पर जो है हमारा सब श्लेष अलंकार होगा। वहाँ पर कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ श्लेष अलंकार ही बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले अलंकार, उपमा अलंकार की तरफ। ये उपमा अलंकार होता है, ये सब इसमें जब दो वस्तुएं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुणों से तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब किसी भी वस्तु या व्यक्ति में अंतर तो है, हमें पता है कि अंतर है, फिर भी उसके गुणों से हमारे उसकी तुलना की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। तो पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते, सरिस मंडोला मन डोला, मतलब जो है हमारा जो मन है पीपल के पत्ते की समय की तरह हमेशा डोलता रहता है। जैसे पीपल के पत्ते हवा हो तब भी, ना हो तब भी वो डोलते रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा मन है डोलता रहता है। तो यहाँ पर पीपल के पत्ते से जो है हमारे मन की तुलना की गई है। हमें पता है कि अंतर है, पीपल के पत्ते अलग हैं, मन अलग है, फिर भी उनके गुणों की तुलना की गई। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल। तो यहाँ पर हरि के पद जो हैं कमल के समान कोमल बताए गए हैं, कि हरि के पैर जो हैं कमल के समान कोमल हैं। तो यहाँ पर हरि के पैरों की तुलना जो है कमल की कोमलता से की गई है। तो यहाँ पर जो हमारा उपमा अलंकार होगा, जहाँ पर भी दो वस्तुएं या व्यक्तियों के अंतर होते हुए भी गुणों की तुलना की जाएगी, वहाँ उपमा अलंकार ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ। यहाँ पर है हमारा रूपक अलंकार। रूप अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, मतलब भेद रहित आरोप होता है, मतलब जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, जैसे उपमेय और उपमान में अंतर नहीं हो, मतलब जहाँ पर कोई भी अंतर हमें दिखाई ना दे, उपमेय उपमान में कोई भी अंतर हमें दिखाई ना दे, वहाँ हमारा रूपक अलंकार होगा। जहाँ उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप हो, मतलब जो है हमारा वहाँ उपमा अलंकार होगा, मतलब उनमें अंतर हो मगर हमें अंतर दिखाई ना दे, तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई मतलब जो हरि के पैरों को ही कमल बताया गया है। हरि के जो पैर हैं उनको कमल बताया गया है। यहाँ पर जो है हरि के पैरों को कमल की तुलना मतलब संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार हो गया। दूसरा इसका उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर जो है हमारा राम रतन को ही धन बताया गया है यहाँ पर। तो इसलिए जो है हमारा यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। जैसे जो राम रतन है इसी को जो है धन बोल दिया गया है। तो जो है राम रतन को जो है धन की संज्ञा दी गई है, इसलिए जो हमारा यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। किसी भी शब्द में जो है हमारा अंतर दिखाई ना दे, मतलब यहाँ पर जो है अंतर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि राम रतन को ही धन बोल दिया है तो यहाँ पर कोई अंतर ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे अलंकार की तरफ। अलंकार है हमारा संदेह अलंकार। जब किसी वस्तु की समानता को देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता है कि वह वस्तु वही है या कोई और दूसरी वस्तु है, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। मतलब किसी वस्तु की समान होने पर हमें जो दिखाई निश्चित रूप से हम पता नहीं कर पाते कि ये वही वस्तु है जिसे हम देख रहे हैं या कोई और वस्तु है, यहाँ पर हमें संदेह हो जाता है, तो वहाँ पर हमारा संदेह अलंकार होगा। जब किसी वस्तु को हमें देखकर संदेह होने लगता है ना, तो वहाँ पर हमारा संदेह अलंकार होता है। वो हम पता नहीं कर पाते कि वही वस्तु जिसे हम देख रहे हैं या कोई दूसरी है। तो जैसे हमें यहाँ पर बताया, सारी बीच नारी है, कि नारी
बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। मतलब यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि साड़ी बीच नारी है या फिर नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है या फिर नारी ही की साड़ी है। तो यहाँ पर हमें जो है नारी और साड़ी, नारी और साड़ी के बीच में हमें कोई भी अंतर जो है, बार बार वही शब्द आ रहा है, तो हमें यहाँ पर संदेह हो रहा है कि नारी नारी बीच साड़ी है या फिर नारी के बीच साड़ी है, साड़ी के बीच नारी है। तो यहाँ पर हमें संदेह हो रहा है ना बार बार, तो यहाँ पर ये हमारा संदेह अलंकार होगा। दूसरा है, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ नहीं समझ में आया। मतलब भाई काया है या उसकी छाया है, यहाँ पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो जो हम कोई चीज़ देख रहे हैं वो हमें काया दिखाई दे रही है या उसकी छाया दिखाई दे रही है, इसलिए हम वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर हमें संदेह हो रहा है। तो वहाँ पर ये हमारा संदेह अलंकार के संदेहवाचक वाक्यों में हमें जो है संदेह अलंकार होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले अलंकार की तरफ। वो अलंकार होगा हमारा 7, भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ पर जो है, यदि समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये सब भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार जो है एक दूसरे के थोड़ा सा अंतर है और एक ही समान है। जैसे यहाँ पर लिखा है, समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर हमें दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। यदि समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर जो हमारे अंदर कोई भ्रम उत्पन्न हो जाए या डर उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर हमारा जो है भ्रांतिमान अलंकार होगा। या किसी प्रकार का भी भ्रम हो जाए तो वहाँ पर हमारा भ्रांतिमान अलंकार ही होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण के माध्यम से बताया है। जैसे यहाँ पर जो है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे मनमोर। मतलब जान श्याम घनश्याम को नाच उठे मनमोर, मतलब श्याम को देखकर उन्हें मतलब काले बादलों का भ्रम हो गया, इसलिए मोर वहाँ पर जो है बारिश का मौसम समझ के नाचने लगे। तो वहाँ पर श्याम को देखकर उन्हें काले बादलों का भ्रम हुआ, इसलिए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण है, चंद के भरत होत मोद है कुमदनी को। मतलब चंद को भ्रम होत है कुमदनी को, मतलब जो है चंद्रमा को देखकर और कुमदनी को देखकर हमें जो है भ्रम होता है। कुमदनी को फूल को देखकर हमें चंद्रमा का भ्रम हो जाता है, तो वहाँ पर जो हमारा भ्रम जो है भ्रांतिमान अलंकार होगा। क्योंकि कुमदनी का फूल हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्रमा हो, तो वहाँ पर हमें कुमदनी को फूल को देखकर चंद्रमा का भ्रम हुआ, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे अलंकार की तरफ, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर मतलब जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। मतलब संभावना की जाए, उपमेय और उपमान की जो है संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, माहू नील मणि शैल पर अवत अतैव पर्यो प्रभात। मतलब जो है, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। मतलब जो है श्याम का जो है हमारा शरीर जो है नीला जो है हमारे लिए नील मणि पर्वत के समान दिख रहा है, और उनके जो पीले वस्त्र हैं ऐसा लग रहा है कि प्रभात मतलब जो है सूर्य का पर्यायवाची, इसलिए उनके पीले वस्त्रों पर सूर्य की किरणें पड़ रही हों तो उनका रूप जो है हमें दिव्य दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पर जो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब संभावना की जा रही है कि सूर्य की किरणें पड़ने से उनका शरीर जो है हमारा पीला पीला पीताम्बर वस्त्र की तरह दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर जो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नीलमणि के कारण का, नीलमणि से तुलना की गई, संभावना की गई उनके शरीर की। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर, नेत्र मानो कमल है। मतलब नेत्र मानो कमल है, मतलब नेत्रों को कमल मानने के लिए कहा गया है। मतलब यहाँ पर नेत्रों की संभावना कमल से की गई है, कि कहा गया है जो नेत्र हैं संभवतः मतलब जो है कमल के समान ही लग रहे हैं, तो यहाँ पर नेत्र को कमल बताया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।